बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी की वजह से क्या अलामात होती हैं और वो कौन से खाने से पूरी हो सकती हैं। आपने पहले तो सुना होगा, बल्कि आप में से ज़्यादातर लोग जानते हैं कि मैग्नीशियम की कमी की वजह से हमारी बॉडी के अंदर कौन कौन सी अलामात ज़ाहिर होती हैं। लेकिन मुझे मालूम है कि आप ये नहीं जानते होंगे कि कौन सी टाइप मैग्नीशियम की होती है और वो कौन सी अलामात बॉडी के अंदर ज़ाहिर करती हैं, और उस अलामात को टैकल करने के लिए यानी कि ठीक करने के लिए आपको कौन सी ग़िज़ाओं की ज़रूरत होती है। स्पेशली बात एक और चीज़ है कि आपने उसको किस वक्त कंज्यूम करना है। वो बेस्ट टाइम कि जब आप उस खाने को खाएंगे तो तभी वो जो स्पेसिफ़िक मैग्नीशियम की टाइप है उसकी कमी आपके जिस्म में पूरी होगी। आपके जिस्म में जो भी सिम्टम्स डेवलप हो रहे हैं वो सेटल डाउन होंगे। पहली मैग्नीशियम की बात करें तो आता है मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट। अगर तो आपको नींद पूरी तरह से नहीं आती, ठीक से नींद नहीं आती, आपकी इंटरप्टेड स्लीप है और साथ में आपको असाबी बेसुकूनी है। आपने कभी नोट किया है कि आपको किसी टाइम पे अगर तो आपको टेंशन शुरू हो जाए, लेकिन कोई आपसे वजह पूछे कि वजह क्या है टेंशन की, तो कोई वजह नहीं होती। तो ऐसी सूरत के अंदर अगर आपको ये अलामात ज़ाहिर होती हैं तो हो सकता है कि आपको मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट की कमी हो। और उसको पूरा करने के लिए कौन कौन से खाने आप खा सकते हैं। आप पालक के ज़रिए अपने जिस्म में उसकी कमी को पूरा कर सकते हैं। आप बादाम ले सकते हैं और कद्दू के बीज भी ले सकते हैं। पालक की अगर मैं बात करूं तो 1 कप पकी हुई पालक के अंदर तकरीबन 157 मिलीग्राम मैग्नीशियम पाई जाती है। बादाम में 1 मुट्ठी अगर बादाम का जिक्र किया जाए तो 80 मिलीग्राम मैग्नीशियम होती है। और कद्दू के बीज, जिनको हम इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते, 1 औंस के अंदर तकरीबन 150 मिलीग्राम मैग्नीशियम पाई जाती है। इसको खाने का क्या तरीका है कि आप रात को सोने से पहले 1 घंटा पहले आपने बादाम और कद्दू के बीज आपने खाने हैं, खाने के साथ ले ले तो ज़्यादा बेहतर है। और खाने के कुछ दिन के बाद ही आप नोट करेंगे कि आपकी रात की नींद भी बेहतर होना शुरू हो गई है और आपको बात बे बात जो आपको टेंशन होती थी वो भी आपकी सेटल डाउन होनी शुरू हो गई है। नेक्स्ट हम बात करेंगे मैग्नीशियम सिट्रेट की। अगर तो आपका हाजमा सही से काम नहीं करता और आपको बदहज़मी रहती है और साथ में आपको कब्ज़ भी रहती है तो हो सकता है कि आपको मैग्नीशियम सिट्रेट की कमी हो। कौन से खाने हैं जो आप खाएंगे और आपके जिस्म के अंदर मैग्नीशियम सिट्रेट की कमी सेटल डाउन हो जाएगी। तो सबसे पहली बात आती है कि आपको दही से मैग्नीशियम की बहुत अच्छी क्वांटिटी मिल जाती है। आपको केले से मिलेगी। आप फलियां ले सकते हैं, स्याह फलियां ले लें तो बहुत ही अच्छा है। 1 कप स्याह फलियों से आपको तकरीबन 120 मिलीग्राम मैग्नीशियम मिलती है। 1 कप दही की बात करें तो तकरीबन 50 मिलीग्राम मैग्नीशियम आपको मिलता है और 1 केले में 32 मिलीग्राम तक मैग्नीशियम पाई जाती है। आपने इसको किस टाइम पे कंज्यूम करना है ये बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है। आपने इसको सुबह निहार मुँह लेना है। अगर तो आपको पता है कि आपके अंदर मैग्नीशियम की कमी है तो तब आपने केले को सुबह उठ के निहार मुँह अपनी डाइट के अंदर लेना है और सुबह नाश्ते में आपने दही का इस्तेमाल करना है। अगर तो आपके जिस्म के अंदर तवानाई की कमी है और आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस महसूस होती है तो हो सकता है कि आपको मैग्नीशियम मालेट की कमी हो। कौन से आप खाने खा सकते हैं? आप सेब ले सकते हैं। उसके अलावा आप चुकंदर के ज़रिए इस कमी को पूरा कर सकते हैं। मछली भी आप ले सकते हैं। अगर मैं 1 सेब की बात करूं तो तकरीबन 9 मिलीग्राम मैग्नीशियम आती है और 1 कप चुकंदर की बात की जाए तो उसमें तकरीबन 40 मिलीग्राम मैग्नीशियम आती है। और सॉल्मन की बात की जाए तो तकरीबन 100 मिलीग्राम में 30 ग्राम मैग्नीशियम पाई जाती है। आप इसका सालन बना के मछली का खा सकते हैं। आप इसको तल के ले सकते हैं। आप चुकंदर का सालन बना सकते हैं। अगर आपको अपनी मेंटल हेल्थ वीक लगती है, कमज़ोर लगती है और साथ में आपको याददाश्त की कमी यानी कि मेमोरी भी आपकी ठीक से काम नहीं करती, आपको कोई चीज़ आपको याद करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है,
तो हो सकता है कि आपको मैग्नीशियम थ्रियोनेट की कमी हो। आप मेमोरी को इम्प्रूव करने के लिए अखरोट के साथ डार्क चॉकलेट को मिला के एक मुरक्कब सा बना लें, उसको कंज्यूम करें, तो तब आप देखिएगा कि आपकी मेमोरी, आपकी याददाश्त कुछ ही दिनों के अंदर बेहतर हो जाएगी। क्या आपके जोड़ों में दर्द रहता है? आपको हर वक्त तकलीफ़ सी रहती है, आप चलते फिरते भी नहीं हैं तब भी आपको जोड़ों में तकलीफ़ महसूस होती है, तो हो सकता है कि आपको मैग्नीशियम क्लोराइड की डेफिशिएंसी हो। उसको पूरा करने के लिए आप नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं, समंदरी नमक, उसके अंदर मैग्नीशियम क्लोराइड नेचुरली पाया जाता है। आप खानों के ऊपर डाल के खा सकते हैं, आप पानी में घोल के पी सकते हैं। लेकिन जिन लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम है वो इसको खाने से पहले, लेने से पहले अपने कंसल्टेंट से मशवरा ज़रूर कर लें। उसके अलावा जिन लोगों को गुर्दों का मसला है उनके लिए भी मैं यही रिकमेंड करूँगी, एडवाइस करूँगी कि पहले अपने कंसल्टेंट से मशवरा करें, उसके बाद ही इसको अपनी डाइट में कंज्यूम करें। एक ऐसा मैग्नीशियम सॉल्ट जिसको आप खाने में तो इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन जिस वक्त आप गुस्ल लेंगे तो उस पानी के अंदर आप उसको घोल के इस्तेमाल करेंगे ताकि आपके जो जोड़ हैं वो मज़बूत हों। अगर तो आप जिम में एक्सरसाइज करते हैं और बहुत ज़्यादा ओवर एक्सर्ट करते हैं तो उस सूरत के अंदर अपने पट्ठों को रिलैक्स करने के लिए आप इप्सम सॉल्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। गुस्ल करते हुए पानी में आप थोड़े से इप्सम सॉल्ट को घोल लें, उसके बाद देखिए कि आपके पट्ठे किस तरह से रिलैक्स होते हैं और आपको उसके बाद कितने मज़े की नींद आएगी, आप कितना रिलैक्स फील करेंगे। एक और मैग्नीशियम की किस्म है मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि बहुत ही आम अवेलेबल है, बहुत ही सस्ते दामों मिल जाता है, हमें ब्राउन राइस से मिल जाएगा और इसके अलावा आलू के अंदर भी मौजूद होता है। अगर मैं ब्राउन राइस की बात करूँ ना, तो 1 कप के अंदर तकरीबन 84 मिलीग्राम मैग्नीशियम पाया जाता है और आलू के अंदर अगर एक दरमियाने साइज़ का आलू लें तो आपको तकरीबन 50 मिलीग्राम मैग्नीशियम मिलेगा। सो इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है या आप इसको किस तरीके से कंज्यूम कर सकते हैं कि आप जो सफ़ेद राइस खाते हैं, सफ़ेद चावल खाते हैं, आप उसकी जगह पे आप ब्राउन राइस का इस्तेमाल करें तो डेफ़िनेटली बहुत ही इजीली आप इसकी कमी को पूरा कर सकते हैं। सो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अल्लाह ने के बाद।